मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उस दौर की बात है जब रातें आज की तरह जगमगाती नहीं बल्कि अंधेरे की चादर ओढ़कर सो जाते थे। ना जेब में मोबाइल की घंटी थे और ना ही घरों में टेलीफोन के तार। लोगों के बीच का संपर्क सिर्फ वादों और भरोसों पर ही टिका होता था। उसी दौर में हरियाली के घिरे एक छोटे से गांव में बंटी रहता था। गांव के चौराहे पर बंटी के आटे और चावल की एक छोटी सी दुकान थी। बंटी स्वभाव से बेहद ईमानदार और मिलनसार था, इसलिए उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती और खूब अच्छे चलते थे। उस दिन सुबह की शुरुआत ही अजीब थी। सूरज की एक किरण जमीन पर नहीं पड़ी और आसमान में काले डरावने बादलों ने डेरा डाल लिया था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इस कदर बरस रहा था मानो आसमान फट गया हो। बंटी को उस दिन हर हाल में अपने चाचा के घर, जो कि दूसरे गांव में था, वहां जाना था। कुछ ज़रूरी पारिवारिक काम था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बंटी दुकान के बाहर आकर खड़ा हुआ और सोचने लगा कि इस घनघोर बारिश में वो दूसरे गांव जाए कैसे। रास्ते कच्चे थे और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। तभी उसे दूर से छप छप की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान से देखा तो गांव के बूढ़े रामधीर काका अपने घोड़ा गाड़ी लेकर आ रहे थे। रामधीर काका बरसों से गांव में घोड़ा गाड़ी चलाकर अपना गुजारा करते थे। बंटी ने उन्हें आवाज़ दी, काका, ओ काका, ज़रा रुकना, मुझे दूसरे गांव चाचा के घर जाना है। इस बारिश में कोई साधन नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? रामधीर काका ने अपनी भीगी हुई पगड़ी को थोड़ा ठीक किया। मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, बैठ जा। इस मौसम में पैदल जाना तो मुमकिन ही नहीं है। बंटी झट से घोड़ा गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घोड़ों के टापों की आवाज़ और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वो दोनों चाचा के गांव पहुंच गए। काका ने वादा करते हुए बंटी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, काका, ये रखिए, और हाँ, मेरी एक बात सुनिए। मुझे अपनी दुकान को खोलने के लिए कल सुबह हर हाल में वापस अपने गांव जाना होगा। मैं आज रात को यहाँ से निकलूँगा। आप ठीक रात के 9 बजे मुझे यहाँ से लेने आ जाना। रामधीर काका ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं ठीक 9 बजे आ जाऊँगा। और वो अपने घोड़ा गाड़ी मोड़कर वापस अपने गांव की तरफ चले गए। दिन बीत गया लेकिन मौसम का मिजाज और बिगड़ता गया। शाम ढलते ही ऐसा लगा मानो आधी रात हो गई हो। आसमान में रह रहकर ऐसी भयानक बिजली चमक रही थी जैसे लग रहा था कि अभी कहीं पास ही में बिजली गिर जाएगी। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई। 9 बज गए, फिर 9:30 और देखते ही देखते रात के 10 बज गए। रामधीर काका अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर नहीं आए। बंटी के चाचा ने उसे रुकने की बहुत गुजारिश की। बंटी, देख बाहर कैसी कयामत का मंजर है। इतनी रात को इस तूफान में बाहर निकलना ठीक नहीं, सुबह चले जाना। लेकिन बंटी अड़ा रहा। नहीं चाचा, सुबह सुबह गांव के लोग आटे चावल के लिए मेरी दुकान पर आ जाते हैं। मेरा जाना बेहद ज़रूरी है। काका के ना आने पर बंटी ने फैसला किया कि वो इस घने अंधेरे और बारिश में पैदल ही अपने गांव की यात्रा तय करेगा। वो हाथ में एक पुरानी टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। बंटी को निकले अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे। रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। बारिश की तेज़ तूफान बूंदों के बीच जंगल से गीदड़ों और अन्य जंगली जानवरों के रोने की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस भयानक मौसम से डरकर सारे जानवर विलाप कर रहे हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि बंटी को अपनी ही सांसों की आवाज़ आ रही थी।
तभी बंटी के सामने से एक धुंधली सी रोशनी और छप छप की आवाज़ आती हुई दिखे। जब वो गाड़ी बिल्कुल करीब आई तो बंटी की जान में जान आई। वो किसी और की नहीं बल्कि रामधीर काका की ही घोड़ा गाड़ी थी। गाड़ी रुकते ही बंटी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, काका आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, देखिए पैदल ही निकलना पड़ा। रामधीर काका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें शून्य में देख रहे थे। उन्होंने बहुत धीमी और ठंडी आवाज़ में कहा, बेटा एक बहुत ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए वक्त पर नहीं आ पाया। चिंता मत कर, बैठ जा। बंटी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठ गया। काका ने गाड़ी घुमाई और वापस गांव की तरफ बढ़ने लगे। माहौल बहुत अजीब हो चुका था। काका बिल्कुल शांत थे, जो कि उनके स्वभाव के विपरीत था। आमतौर पर वो सफ़र में बहुत बातें करते थे। चारों तरफ पसरे उस भयानक सन्नाटे को तोड़ने के लिए बंटी ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली। उसने टॉर्च ऑन की और रास्ता देखने के लिए रोशनी आगे की ओर मारी। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी सामने बैठे रामधीर काका के पीठ पर पड़ी, बंटी के पूरे बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। टॉर्च की तेज रोशनी काका के जिस्म को चीरती हुई उनके आर पार निकलकर सामने घोड़े की पीठ पर पड़ रहे थे। काका का शरीर पारदर्शी हो चुका था। किसी भी जिंदा इंसान के आर पार रोशनी नहीं जा सकते थे। बंटी का गला सूख गया। उसने थरथराते हुए कहा, काका ये क्या, आपकी पीठ रोशनी? रामधीर काका ने धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उनका चेहरा पीला और बेजान था, लेकिन उनकी आंखों में बंटी के लिए एक अजीब सी ममता थी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और कहा, डर मत बंटी, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सच बात तो यह है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या कह रहे हैं काका? काका ने उदास होकर कहा, दिन में जब मैं तुझे छोड़कर वापस अपने गांव जा रहा था तो रास्ते के इसी जंगल में मेरे ऊपर खड़खड़ाती हुई बिजली गिर गई। मेरी और मेरे घोड़े की मौत वहीं मौके पर हो गई बेटा। बंटी खौफ और दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगा। जिस इंसान के साथ उसने सुबह सफ़र किया था वो अब एक रूह बन चुका था। काका ने गाड़ी चलाते हुए आगे कहा, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। मुझे रह रहकर अपना वो वादा याद आ रहा था जो मैंने तुझसे किया था कि मैं ठीक 9 बजे तुझे लेने आ जाऊंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता था बंटी, इसलिए सिर्फ तेरा वादा निभाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। काका ने बंटी को बहुत समझाया, उसे ढाढ़स बंधाया और रोने से मना किया। बंटी चुपचाप आंसू बहाता रहा और काका की रूह उसे सुरक्षित उसके गांव की तरफ ले चलती रही। कुछ ही देर में घोड़ा गाड़ी और बंटी के घर के सामने आकर रुक गई। बंटी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा उसने पीछे मुड़कर काका को देखना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा कि हवा में एक मंद सी रोशनी चमकी और रामधीर काका अपनी गाड़ी और घोड़े समेत धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। बंटी बदहवास हालत में रोता और चिल्लाता हुआ अपने घर के अंदर भागा। उसके माता पिता और भाई उसे इस हालत में देखकर घबरा गए। बंटी ने हाँफते हुए कहा, माँ, बाबूजी, रामधीर काका वो मुझे अभी घोड़ा गाड़ी से छोड़ कर गए थे। वो भूत। बंटी की बात सुनते ही उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बंटी के कंधे को झंझोड़ा और रोते हुए बोले, तो ये क्या कर रहा है बंटी? होश में तो है? रामधीर काका दोपहर को ही खत्म हो गए। जब वो तुझे सुबह छोड़कर वापस आ रहे थे तो जंगल वाले रास्ते पर उन पर बिजली गिर गई। शाम को वो गांव वालों ने जाकर उनकी लाश उठाई और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तो किसके साथ आया? ये सुनते ही बंटी फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसे समझ आया कि आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं आती, कभी कभी वो मौत के बाद भी इंसानों की दुनिया में
किया हुआ अपना वादा निभाने के लिए आती हैं। उस रात के बाद बंटी जब भी उस रास्ते से गुजरता, उसकी आंखें रामधीर काका की याद में नम हो जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे।